हमारे साथ वकास अबरेज जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से। वकास जी, अभी फिलहाल जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका सीधा सीधा मतलब क्या निकाला जाए? क्या इस केस के जरिए इमरान खान एक बार फिर से लोगों के जहन में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोर्ट के ऑर्डर फॉलो करने के लिए पहुंची है? देखिए, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट सीम्स टू बी अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन पाकिस्तान। चूंकि इमरान खान साहब पे पहले भी वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था, उनकी टांग पे गोलियां लगी थी, रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अगर फोर्स आइदर बाय हुक और क्रुक उनको बुलाना चाहती है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि उनकी जान को जो है देयर इज अ क्लियर जॉपर्डी एंड रिस्क टू हर हिज लाइफ, उसके बावजूद भी ये गुज़िश्ता वीक के अंदर भी हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में उनको बुलाया गया, फिर कारकुनान के दरमियान और पुलिस के दरमियान जो झड़पें हुई, वहाँ पे जो मुतशद्दिद रवैयों का भी सामना करना पड़ा। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट वीक के अंदर भी जब इनका वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था नॉन बेलेबल, तो उसमें भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर टाइम भी उनको बेल ग्रांट कर दी। इसी तरह जो बैंकिंग कोर्ट था वहां पे भी इनको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी गई। जो इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर इनका लास्ट वीक केस था उसके अंदर भी इनको बेल ग्रांट कर दी गई। जिस तरह फाचोई साहब की आपने क्लिप लगाई उसके अंदर कैटेगोरिकली उन्होंने इस चीज की वजाहत की कि 74 डिफरेंट जो है मुकदमा इस वक्त खान साहब पे लॉन्च कर दिए गए हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट वी आर एंटिसिपेटिंग और एक्सपेक्टिंग कि अगर इसी तरह लोग उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे भागते रहे तो अल्टीमेटली 2/3 मेजोरिटी ही गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज गवर्नमेंट वंस अगेन। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि आज का जो जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया, जो मीडिया पे एक हाई पीरियड की गई, जब वो वारंट चेक किया गया तो डेट इज नॉट द नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट, बल्कि वो अदालत की तरफ से समन किया गया था टू प्रोड्यूस इमरान खान बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि उनकी हेयरिंग की जा सके, प्रॉपर जो है जुडिशियल जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो अमल में लाई जा सके। ये केस जो था ये तोशाखाना का केस है। इस केस के अंदर इमरान खान साहब को नहल किया गया था 63(1)(p) के तहत, और नहल इसलिए की गई थी कि जो उन्होंने तहाइफ बेचे थे वो तहाइफ उन्होंने अपने गोशवारों के अंदर दाखिल नहीं किए थे, उन्होंने अपने एसेट कंसील किए थे। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि मेरे पास इस चीज का अदराक मौजूद नहीं था कि मुझे विद इन टाइम ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी थी, ये तहाइफ। लेकिन कोर्ट के अंदर जो हमारा एक लीगल मैक्सिम भी बोला जाता है, इग्नोरेंट या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेस दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और इसी बेस पे खान साहब को नहल कर दिया गया फॉर सिंगल टाइम। और एट द सेम टाइम फिर इनके खिलाफ जो है एक मुकदमा सेशन कोर्ट में भेजा गया, जिसके अंदर जज साहब इसको जफर जमाल साहब इसको देख रहे हैं, एडिशनल सेशन जज, और आज इसके अंदर इसको जो है वारंट गिरफ्तारी जारी की गई कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब ठहरे हैं, लिहाजा इनको कोर्ट ऑफ लॉ में अपना मुकदमा जो है फेस करना पड़ेगा। वकास, आपने जो सारी चीजें बताई, लेकिन चलिए एक बात तो हमें समझ में आती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल वेंडेटा की कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो ये पूरा मामला है ऑन द रूल बुक्स अगर देखा जाए वो तो केस बनता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और जबकि इमरान खान को कोई गिफ्ट्स मिले तो क्या उनको वो नहीं देना चाहिए? आखिरकार गिफ्ट अगर मिले भी हैं तो उन्होंने बेच क्यों दिए? तो सवाल उठता ही है जो अपोजिशन उठा रही है। देखिए, जो भी शख्स जो कि वजीर आजम है या सदर पाकिस्तान है, उसे जो भी तहाइफ मिलेंगे बैरून मुल्क से, कोई सदर देता है, किसी मुल्क का वजीर आजम देता है, वो तमाम के तमाम तहाइफ बाई द बुक ऑफ लॉ तोशाखाना में वो जमा करवाए जाएंगे, और एक खास जो है वो अमाउंट पे करने के बाद। आप मुझे सुन सकते हैं जी? जी ठीक है। तो वकास, आपने जैसा अच्छा, जी जी मैं आपकी बात समझ गया। रिपीट करने लगा हूं कि जो भी तहाइफ दिए जाते हैं वजीर आजम को या सदर पाकिस्तान को, वो तोशाखाना में जमा करवाए जाते हैं। हाँ साहब को भी जो तहाइफ दिए गए बतौर वजीर आजम वो तोशाखाना में जमा करवाए गए, और तोशाखाना से वो तहाइफ लेने का तरीकाकार ये है कि एक सर्टेन अमाउंट पे की जाती है, उसके बाद वो तहाइफ जो है ठीक है। वकास, हम लौटेंगे आपके पास, आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।